इंडिगो संकट के बीच स्पाइस जेट का ऐलान सामने आया है। 22 एक्स्ट्रा फ्लाइट चलाएगी स्पाइस जेट। यात्रियों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है। और शुभम पांडे हमारे साथ मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ रहे हैं। शुभम, मुंबई से हमने एक बढ़िया जेस्चर देखा कि वहां का स्टाफ लोगों को रिफ्रेशमेंट परोस रहा है और वो हर संभव मदद मुहैया करा रहा है। लेकिन इस वक्त हालात क्या है? स्पाइस जेट की तरफ से भी ऐलान किया गया है, बाकी एयरलाइंस के किराए भी फिक्स कर दिए गए हैं। लोग क्या कह रहे हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल आज पांचवा दिन है और कल की बेहतर की अगर हम बात करें तो आज स्थिति थोड़ी ठीक है। कुछ फ्लाइटें जो हैं जारी, लेकिन अब तक 8 फ्लाइट जो है इंडिगो की अब तक कैंसिल हो चुकी है, जिसमें से गोवा है, गोरखपुर, कानपुर, पटना, अयोध्या, अहमदाबाद, जबलपुर और मदुरई, ऐसे कई जगहों पर आज जो फ्लाइट जाने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी है। लेकिन कई सारे यात्री आज भी परेशान हैं, उन्हें उम्मीद नहीं है कि इंडिगो की फ्लाइट आज उड़ेगी। देखिए, पैसेंजर इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है। भाई साहब, आप कहाँ की फ़्लाइट थी आपकी? मेरा नागपुर का फ़्लाइट था, बॉम्बे से नागपुर। तो आज 10:45 का फ़्लाइट था। मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गया। तो पहले तो शेड्यूलिंग था प्रॉपरली, फिर मैं इनको रिक्वेस्ट बोले कि आप कैंसिल कर लीजिए, तो रीशेड्यूल कर दीजिए। तो रीशेड्यूल उन्होंने 4:30 बजे का कर दिया। उसके पहले उनको पूछा कि मैंने रिफ़ंड का कैसा है, तो बोले कि 2-3 दिन में आ जाएगा। तो आज मैं कैंसिल करता हूँ, मेरा पैसा 2-3 दिन में आएगा। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अगर अगला टिकट करने का तो कैसा करूँगा, ये प्रॉब्लम था। फिर उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया 4:30 बजे। 4:30 बजे में जाएगा नहीं जाएगा ये तो उनको ही पता। अभी तो हमारा जो हाल हो रहा है हमें ही पता है। और ये कब आपने टिकट बुक की थी? ये मैंने टिकट 1 तारीख को बुक किया था, तब सब कुछ ओके था। मैं कल तक वेट किया, कल तक तो कुछ आया नहीं इनका रिस्पांस। आज आने के बाद पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गया। बिल्कुल, देखिए आज भी तकलीफ़ें हो रही हैं, लोगों को यही सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ पर आने के बाद जो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब पूछताछ की जाता है तो बताया जाता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। लेकिन ये जो दिक्कतें हैं, रिफ्रेशमेंट दिया गया है, तमाम जो लोग हैं बैठे हैं, तो ये इंडिगो जो कंपनी है उसे भी सोचना चाहिए कि इतने सारे यात्री आखिर कहाँ जाएंगे। बहुत लोग दूर दराज से आते हैं। हमारे इंडिगो की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आए थे उनकी बिल्कुल, आप भी जब पैसेंजर से बात कर रहे हैं तो सहयोग, एक असहयोग की बात सामने आ रही है कि कोऑर्डिनेट नहीं किया जा रहा है इंडिगो की तरफ से। इतना बड़ा क्राइसिस हो जाता है लेकिन उसके बाद भी लोगों से कोऑर्डिनेशन बहुत मिसिंग है। हवाई संकट पर इंडिगो का बयान अब आपको बताते हैं। 135 डेस्टिनेशन पर उड़ानें फिर से शुरू हुई हैं, ये इंडिगो कह रहा है। 95% कनेक्टिविटी वापस ट्रैक पर आ गई है। इंडिगो की तरफ से स्टेटमेंट आया है, असुविधा के लिए फिर से माफ़ी मांग रहे हैं। 135 डेस्टिनेशन के बारे में जिक्र किया गया है जहां पर उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं, ये कहा गया है ताज़ा स्टेटमेंट में। और अपने मुनाफे के लिए एयरलाइंस यात्रियों को कैसे फंसाते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं, आपको हम ये भी बताते हैं। देखिए कैसे यात्रियों को फंसाया जाता है। मोबाइल पर फ्लाइट ऑन टाइम, ताकि आप एयरपोर्ट आ जाएं, ये दिखाया जाता है। जो मोबाइल पर मैसेज आता है आपको, पहले 2 घंटे की देरी ताकि खाना ना देना पड़े, ये भी एक तरह से तिकड़म होता है एयरलाइंस का और लोगों को फंसाने की कार्रवाई होती है। फिर उसके बाद 4 घंटे की देरी ताकि होटल न देना पड़े। अंत में फ्लाइट ही रद्द कर दी जाती है, कैंसिल कर दी जाती है। आप फिर मजबूर हो जाते हैं जो यात्री सफ़र कर रहे हैं। मकसद, यात्री परेशान होकर खुद टिकट कैंसिल कर देते हैं ताकि पूरा रिफंड न देना पड़े। अब रिफंड को लेकर भी बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं यात्रियों को और ये भी एक बहुत बड़ा संकट है। तो इस तरह से पूरा एक जाल है जिसमें यात्रियों को फंसाया जाता है। अब चलते हैं जयपुर, वहां पर हालात क्या है। जयपुर एयरपोर्ट पर ध्वज आर्या हमारे साथ जुड़ गए। ध्वज, जयपुर में क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? जयपुर में क्या अपडेट है इंडिगो का? देखिए, इंडिगो संकट के बीच में जयपुर में दावे किए जा रहे हैं कि कुछ फ्लाइटों को जो है शुरू किया गया है, लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी निकलकर सामने आई है 3 फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं और उसके साथ साथ में दोपहर तक जो है 11 फ्लाइटों को जो है पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। अभी दावे कितने जो है सही साबित होते हैं, कुछ पैसेंजर हमारे साथ में हैं, ये लगातार इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन इनकी फ़्लाइट कंफर्म नहीं हो रही है। सर, कितना टाइम हो गया आपको? सर, हमारी फ़्लाइट का सिलसिला चालू हुआ था फ्राइडे इवनिंग से। तो फ्राइडे इवनिंग की हमारी 7 o'clock की फ़्लाइट थी, जो कि 11 o'clock हुई पोस्टपोन। फिर 11 से रात के 3 बजे की हुई। हम लोग 3 बजे तक ही थे। मेरी मदर को जबकि व्हील चेयर भी रिक्वायर्ड होती है, पेशेंट है। और उसके बाद भी अभी भी पोस्टपोन के बाद भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अभी लेट्स सी 11 बजे की फ़्लाइट बताई है, अभी भी हो पाती है नहीं होती वो भी कोई श्योरिटी नहीं है।
आप देखिए इनके साथ में छोटा बच्चा है, इनकी मदर जो है वो पूरी तरीके से जो है काफ़ी परेशानी में है। एक और समस्या जो है निकलकर सामने आ रही, लोगों के बैगेज गायब हैं। क्या समस्या है धीरेन्द्र आपके साथ में? सर ये मेन एक तो पीक सीज़न टाइम होता है, टूरिज़्म आता है इस समय, और ये 3 महीने का एक सीज़न रहता है बेसिकली। हमारा 3 बसों का ग्रुप था, उसके अंदर 40 से 45 बैग यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पर ही रह गए इनके पास। जी, जब इनसे फॉलोअप लेने के लिए आते हैं, जब ये बोलते हैं कि साहब हमने बैगेज आगे ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि वो तो बैगेज एक यहाँ और जयपुर ही संकट है नहीं कि रहे। बैगेज भी लोगों 5 को तारीख सही की समय रात पे नहीं मिल रहा है, लोगों का सामान भी खो रहा है। बहुत बड़ा संकट है। इंडिगो इस वक्त ध्वस्त है, चक्का जाम है, सरकार सख्त हो गई है, लेकिन यात्री अभी भी पस्त नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि कब तक ये पूरा मामला सुलझ पाता है।